नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी राज ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बहुत ही बढ़िया हूँ और आप सभी के लिए एक न्यूज़ लेकर आई हूँ। न्यूज़ बहुत दुख की है। जो लोग द रोड चैनल को, जेरी को, सूरज को, राजवीर को पसंद करते थे, उनके लिए बहुत दुख की खबर है कि द रोड चैनल डिलीट हो गया है। हो सकता है वो हाइड भी हुआ हो, अभी पता नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि द रोड है ही नहीं, डिलीट हो गया है। उसको हम सर्च करते हैं, वो सर्च में आ ही नहीं रहा है। वो सपना, राजवीर, अंशु और ये सूरज, इन सब की, जेरी की, पूरे परिवार की मेहनत का फल इतना बड़ा चैनल आज नहीं है। किसी की भी, जिसने भी ये साजिश की है, जिसने भी ऐसा किया है, घटिया गेम जिसने किया है, ईश्वर उसको सजा जरूर देगा। पता नहीं कानून देगा या नहीं देगा, किसी ने सच में रिपोर्ट की है या नहीं की है, क्या होगा क्या नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। जिसने भी राजवीर और सूरज की अंतिम निशानी को खत्म किया है, वो सजा मिलेगी, वो सजा का पात्र है। तो फ्रेंड्स, द रोड पे लगातार नई नई वीडियोस आ रही थी। कल की वीडियो में मैं बता चुकी थी, कभी उसमें डॉगी की वीडियो डाल दी थी, जेरी जब बीमार था तब की वीडियो डाली थी। फिर सपना राजवीर की करवा चौथ की वीडियो डाली थी। फिर सपना की बिकनी वाली वीडियो उस पर डाली और आज उसमें कम्युनिटी पोस्ट आई कि सपना 5 लाख रुपए दो वरना 5 दिन के अंदर तुम्हारा चैनल डिलीट हो जाएगा। उसने 5 दिन किया, 1 घंटे का भी वेट नहीं किया और वो चैनल डिलीट कर दिया। वो हैक, जो जिसने भी हैक किया था वो चैनल, वो इतना बेचैन बंदा था, 5 लाख के लिए वो मरा जा रहा था और इतनी पोस्ट पे पोस्ट डाल रहा था। जो ये बंदा था बहुत ज़्यादा, या बंदी थी, जो भी था, ये बहुत ही ज़्यादा बेचैन था, परेशान था और बहुत ज़्यादा दुखी था। बेचारा डर गया और 5 दिन का समय दे दिया और उसके बाद वो 1 घंटे का समय भी नहीं दे पाया और चैनल उसने डिलीट कर दिया। इतना क्यों डर गया चोर बंदे आप? इतने क्यों डर गए? जब आपने 5 दिन का समय अपने आप दिया और कम्युनिटी पोस्ट की, उसके बाद आपने चैनल डिलीट क्यों कर दिया? आपने कहा 5 दिन का समय दिया है तो 5 दिन का समय देती तो सही। पहली बात तो, जब जिस चैनल के खिलाफ रिपोर्ट हो चुकी है उस पर कोई पोस्ट इस तरीके से डाल ही नहीं सकता। ये एक झूठ है कि उस पर इस तरह की पोस्ट डाली गई है। चोर सामने खुलकर आ रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसी चीज नजर आ रही है। कल भी हमें सपना पे शक था और आज भी हमें सपना पे ही शक है कि चैनल सपना के ही पास था। लगातार वीडियोस आ रही हैं, उस पर नेगेटिव वीडियोस आ रही हैं, तो आगे इस चैनल पे वीडियोस कौन डालेगा? इसलिए या तो चैनल को हाइड कर दिया या उसको डिलीट कर दिया। लेकिन सूरज, राजवीर की अंतिम निशानी को जिसने भी ये डिलीट किया है, तो वो आदमी बहुत ही गंदा है, घटिया है। चाहे उसमें वो अंशु का परिवार हो, यह सपना खुद हो या कोई तीसरा बंदा हो, जो भी है बहुत ही घटिया है। और जो कहता है कि हम सूरज, राजवीर की रेस्पेक्ट करते थे, प्यार करते थे, वो नहीं करते, क्योंकि उसको उस निशानी को संभाल के रखना था। उसमें उनकी वीडियोस थी, उनकी मतलब मेमोरीज थी, जिनको बच्चियां कल को याद करती। और सूरज की तो सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि वो सूरज जी ने ही वो चैनल बनाया था। उसमें जेरी के साथ उनकी वीडियोस थी, उनका एक सारी चीज़ें थी उनकी। और उनके पेरेंट्स को आज कितना दुख हुआ होगा कि उनके बच्चों की आज अंतिम निशानी भी डिलीट कर दी गई। बहुत ही दुखद न्यूज़ है ये, हजम करने वाली नहीं है। जिस चैनल के खिलाफ रिपोर्ट हो चुकी है, सपना रिपोर्ट कर चुकी है, कल एक हवलदार आकर बता गया है शॉर्ट वीडियो में कि रिपोर्ट हो गई है, इसके ऊपर लीगल कार्रवाई हो रही है, तो वो आज डिलीट कैसे हो गया? कार्रवाई कंप्लीट भी नहीं हुई, स्टार्ट भी नहीं हुई, कैसे नहीं रोका गया पुलिस ने? और उस हवलदार का भी पता लगा लिया गया है। वो हवलदार भी सपना का रिलेटिव है, सपना की बहन पूजा का देवर है, जो हमें लखनीत व्लॉग में मिल गया है। लखनीत व्लॉग में
मिल चुका है, उसकी जो फेस है वो मैच कर गया है, जिसमें टाइटल डला हुआ है। लखमीत व्लॉग में ये टाइटल है कि सपना के गांव में हुआ हमारा ग्रैंड वेलकम। तो ब्लैक शर्ट पहने हुए है ये हवलदार, और ये कल की वीडियो में सपना के वीडियो में आ रहा है कि वो एक्शन लेंगे। वो राजस्थान में है, सपना यूपी में रहती है, किसी मथुरा नगरी में किसी जगह रहती हैं। तो जो इंसान यूपी में रहता है वो राजस्थान में अपनी रिपोर्ट क्यों दर्ज कराएगा? तो सपना के खिलाफ बहुत सारी चीजें हैं, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इस तरह की चीजें आ रही हैं। सपना खुद अपने ही जाल में फंसती जा रही है, और हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई है। ये ऑडियंस ही निकाल के लेके आई है कि ये हवलदार कांस्टेबल जो भी है वो लखमीत व्लॉग में था, और यहाँ पे है ये सपना की ही फैमिली का मेंबर है। रिएक्शन चैनल से भी ज़्यादा हमारी ऑडियंस स्मार्ट है। तो सपना आपको एक इशारा है, ये संभल जाओ, समझ जाओ। तुम्हारे जो छोटी बच्चियां हैं, अपनी बच्चियों का पेट पालना है, तो नेगेटिविटी और ये जो राजनीति आप ये करती हैं, ये राजनीति मत कीजिए। एक से एक स्मार्ट बंदा यूट्यूब पे बैठा हुआ है, हमारी ऑडियंस पढ़ी लिखी है, समझदार है। आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। आपके 2 पति गए हैं, तो आपसे सिंपैथी है, लोगों को थोड़ा प्यार है। तो जो बची कुची ऑडियंस है, आपका प्यार बना रहे, तो अपनी राजनीति को बंद कीजिए। आपने जो बुजुर्ग माँ बाप का दिल दुखाया है, उसका ये फल मिल रहा है। देखो 1 डेढ़ 2 महीने में ही तुम्हें ये फल मिलना शुरू हो गया। वे परिवार वाले तुम्हारे पीछे नहीं पड़े हुए हैं। परिवार वाले तुम्हारी कोई भी इस तरह की फोटो नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम उनके घर की इज्जत हो। तुम जैसी भी हो, तुम उनके घर की इज्जत हो। तुम्हारा फोटो ससुराल वाले इस तरह का नहीं लगा सकते, कोई नहीं लगा सकता। तुम अपने आप को बचाने के लिए ये सब कर रही हो, क्योंकि ना तो तुमने कोई रिपोर्ट की है, क्योंकि रिपोर्ट की कोई कॉपी तुम्हारे पास नहीं है। तुम कहती हो आओ मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। क्यों चले? आपने अपनी जेठानी के खिलाफ रिपोर्ट की थी, उसकी भी पूरी कॉपी दी थी। पुलिस स्टेशन में आपने वीडियो बनाई थी, हर चीज़ का आप रिकॉर्ड रखती हैं। तो कल आपने जो की रिपोर्ट, उसका आपने क्यों प्रूफ नहीं दिया जनता को, जबकि जनता के सामने आपकी सारी कॉपी खुली हुई है। सब जनता आपके बारे में जानती है, और ये चीज़ भी जानना चाहती है कि आपने रिपोर्ट की या ना की। आपको बताना था ना ये, लेकिन आपने नहीं बताया, क्योंकि आपने रिपोर्ट की ही नहीं। आपने हवलदार को लाके खड़ा कर दिया और एक वीडियो बना ली, तो वो रिपोर्ट नहीं हुई। अगर उसकी रिपोर्ट हुई होती तो वो आज चैनल डिलीट नहीं होता। कल आने वाले समय में लोग आपसे पूछते कि क्या हुआ चैनल का, कहाँ गया। आपकी पुलिस ने आपकी कंप्लेंट लिखी थी, तो पुलिस ने कोई पता लगाया या नहीं लगाया, उस सब से बचने के लिए आपने चैनल को या तो हाइड किया या डिलीट किया। क्योंकि चैनल हाइड भी हो जाते हैं। हाइड किया होगा तो अच्छा होगा, आप खुद उसकी वीडियोस, अपने पतियों की वीडियोस देख सकती हैं, अपनी मेमोरीज को संभाल के रखिएगा। लेकिन जो भी किया गलत किया, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी चीज़ों से सीखो। सपना अपनी चीज़ों से सीखो। हम जानते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है। कुछ गलतियां तुम्हारे इन लॉज की भी होंगी, कुछ तुम्हारी भी हैं। तो अपने परिवार को संभालो, अभी भी समय है। वो मजबूर माँ बाप हैं, उनका सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए पब्लिक उनका साथ देती है। उनका सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हारे सामने 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, तुम्हारा फ्यूचर है, उनके पास फ्यूचर पास सब कुछ उनका खत्म है। उनका साथ पब्लिक जरूर देगी। गलती दोनों तरफ से होती है, इन लॉज की तरफ से भी गलती होगी, तुम्हारी तरफ से भी गलती होगी। किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। जब प्रॉब्लम होती है या कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है तो गलती दोनों तरफ से होती है। हम ये चीज़ मानते हैं, लेकिन घर छोड़ के भागना गलत है। कल की वीडियो में भी मैंने बताया, गलत है। घर छोड़ के तुम्हें नहीं भागना चाहिए था, क्योंकि वो मजबूर है, उनका अब कोई नहीं है। अंशु बच्ची है, वो बच्ची है, लोग उसको प्यार करेंगे। वो बच्ची है, वो 18 साल की भी नहीं है, वो बच्ची है। तुम्हें उसे बच्ची बोलने में प्रॉब्लम है, तो अपने आप में थोड़ा सुधार करो। तुम भी सुधार करो। सुधार ये है, उनके पास लौट के चली जाओ, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लें, उनका बड़प्पन होगा। क्योंकि कोई भी
पेरेंट्स एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि तुमने इल्ज़ाम इतने बुरे बुरे लगा दिए हैं। सबसे बुरा इल्ज़ाम है कि ससुर गंदी नज़र रखते हैं। इस तरह का इल्ज़ाम बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए था, वो भी सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं तो प्लीज़ माफ़ी मांगो, अपने इन लॉज के पास जाओ, वहाँ तुम सुरक्षित हो, वहाँ तुम सुरक्षित हो, बहुत सुरक्षित हो। तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, तुम्हारा सुरक्षित है। लोग तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हें रेस्पेक्ट की नज़रों से देखेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो अपने इन लॉज के पास लौट कर जाइए, माफ़ी मांगिए और कहिए कि मैं आपके पास ही रहूँगी। साथ में तुम्हारे विचार नहीं मिलते, कोई भी चीज़ को आजमाओ, कुछ भी निकालो, हल निकल जाता है, लेकिन छोड़कर मत आओ। उनका भी जीवन कट जाएगा, तुम्हारा भी कट जाएगा, अच्छे से बीतेगा। धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगते हैं। बच्चियों के साथ उनका जीवन कट जाएगा, तुमसे नहीं करेंगे तो बच्चों से तो प्यार करेंगे। और धीरे धीरे तुमसे भी, जब तुम्हारा समर्पण का भाव होगा, सिर्फ तुम ही उनको दिखोगी, तो तुमसे भी प्यार करेंगे। घर लेने की टेंशन, इतनी सारी जिम्मेदारियां, लोगों की हेट कितनी तुम्हें मिल रही है, सबसे बच जाओगी। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सोचो समझो, एक बार कुछ चीज़ों को साइड में रख के सोचो। वो तुम्हारे पतियों के पेरेंट्स हैं और तुम्हारे बच्चियों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके बारे में सोचो, उनके पास लौटो। सम्मान इसी में है। किसी ने कहा, एक सवाल आया था मेरे सामने कि सास जो है अगर लायक ना हो, भाई जो इंसान लायक होता है सम्मान उसका होता है, सास अगर लायक नहीं है तो उसका सम्मान कैसे किया जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई इंसान लायक ना हो। हमारे विचार नहीं मिलते। मैं कहूँगी गुलाब का फूल होता है, कांटों के साथ होता है, साथ में रहता है ना। तो इंसान की अच्छाइयों को देखिए और उसके साथ रहिए। नेगेटिविटी को इग्नोर कीजिए, अच्छाइयों को देखिए, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए और साथ में रहिए। इग्नोर कीजिए, सम्मान कीजिए, सब कुछ बढ़िया होगा। तो ये वीडियो मेरी स्पेशली सपना के लिए है। तुम्हारी एज भी कम है और सम्मान तुम्हें ससुराल के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। चाहे तुम कितना भी कमा लो, चाहे तुम कितनी भी बड़ी बन जाओ, कितना भी बड़ा मकान ले लो, वहाँ मकान भी बना बनाया है, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इग्नोर करके उनके साथ रहो तो लोग क्या बताएंगे? रास्ते बताएंगे, ये कंप्लेंट कर दो, वो कंप्लेंट कर दो। तुम बच्चियों को भी पालो, काम पे भी ध्यान दो और पुलिस कंप्लेंट, पुलिस के भी चक्कर लगाओ। तो उनके खिलाफ कंप्लेंट करोगी, तुम्हें भी तो जाना पड़ेगा ना, तारीखों पे जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, वकील करने पड़ेंगे, दोनों साइड से तो होते हैं। तो जो कमा रही हो वो अपने पैसे लगाओ, किसमें? पुलिस स्टेशन में, वकीलों के पास, तारीखों पे, बहुत सारे झंझट होते हैं। इन झंझटों में मत पड़ो, अपनों के खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो और एक हो जाओ, सुलह कर लो। ठीक है, अगर हो जाती है तो बढ़िया है, बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर नहीं होती तो भी अपनी ये नेगेटिविटी सोशल मीडिया से दूर रखो। हेट मिलेगी। बड़ों के खिलाफ मत बोलो, लोग तुमको ही बोलेंगे। बड़ों के खिलाफ बिल्कुल भी मत बोलो, लोग तुम्हें बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बस ध्यान रखिए, द रोड चैनल मैंने कहा था कल भी, वो सपना के पास ही है और सपना के पास ही है और उसने ही वो डिलीट किया है, हाइड किया है। जो भी किया है ये सपना ने किया है, ये सपना की खुद की मेंटेलिटी है। वो क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, जो भी है उसका ही दिमाग है। जो भी उसका काम कर रहा है, उसको समझाने वाला कोई नहीं है। जो भी है उसका दिमाग काम कर रहा है। तो प्लीज़ सपना अपने आप को बचाने के लिए ये सब कर रही है। जो भी कर रही है, सही गलत आप सब लोग डिसाइड कीजिए। और द रोड हमारे बीच नहीं रहा, इस सब का दुख है, हमें बहुत दुख है। सूरज राजवीर की वीडियोस हम आज भी देख लेते थे, उस पर नहीं रहा, बहुत परेशानी की बात है। हाँ, बस दुआ कीजिए वो हाइड हो गया हो, वापस आ जाए, ये सब लोग एक हो जाएं, अच्छा रहेगा। और सपना के जो इन लॉज हैं बहुत महान इंसान हैं, उनके पास
कोई नहीं है, वो इसको अपना सकते हैं अभी भी, अगर ये हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे और उस घर में आए। अब तो वो ढंग से जी रहे होंगे, क्योंकि डेली डेली की जो टेंशन थी वो दूर चली गई। देखो दूर जाने के बाद कितना हंगामा हो रहा है, घर के अंदर कितना हंगामा होता होगा, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ दुआ कीजिए सब कुछ बढ़िया हो। और सपना, अगर तुम एक नहीं हो सकती तो सोशल मीडिया पे ये डेली डेली की प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल भी मत लाओ। लाइफ को एंजॉय करो, व्लॉगिंग करते हो व्लॉगिंग डालो, और कंट्रोवर्सी से दूर रहो। अपने काम पे ध्यान दो, अपने बिजनेस पे ध्यान दो, वहाँ से पैसा आएगा। लेकिन कंट्रोवर्सी में फंस के अपनी ही इज्जत का धज्जियाँ उड़ाना गलत बात है। और बाकी तुम्हारी मर्जी। बस नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टाटा।